गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम सीरीज का पार्ट 8। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, एक बात आप लोग से पूछनी थी कि अभी जो ये सीरीज चल रहा है, मतलब कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये, इसमें कुछ कमी हो या फिर आप लोगों को कुछ लगता हो कि जो इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है लोक्वेसियस। तो लोक्वेसियस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो किसी के सामने भी बात करने में हिचकिचाए नहीं, जो सबसे बात कर ले इजिली, फ्रैंकली। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका टॉकेटिव, यानी कि जो किसी से भी बात कर ले, जो भी सामने है उससे बात करने में जो माहिर हो। सेकंड है आपका स्लो। थर्ड है कंटेंट। और फोर्थ है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, जो पता ना चले कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो लोक्वेसियस का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 टॉकेटिव। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब होता है कि इसमें वर्ड है विंडिक्ट, मतलब रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला लेना। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है किसी को हार्म करने का सोचना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका इमेजिनेटिव, जो इमेजिन में खोया रहे अपने इमेजिनेशन में। सेकंड है आपका एक्यूजेटिव, तो इसमें एक वर्ड है एक्यूज। तो एक्यूज मतलब आरोप लगाना, तो एक्यूजेटिव मतलब जो किसी पे आरोप लगाए। थर्ड है आपका स्पाइटफुल, तो इसमें आपका एक वर्ड है स्पाइट। तो स्पाइट मतलब होता है हार्म, तो स्पाइटफुल मतलब हार्मफुल। ठीक है, और फोर्थ है आपका अग्रेसिव, यानी कि जो बहुत अग्रेशन शो करे, जैसे कि विराट कोहली। ठीक है, तो इसलिए आपका विंडिक्टिव का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 स्पाइटफुल, यानी कि रिवेंजफुल, हार्मफुल। अगला क्वेश्चन है आपका इनक्लीमेंट। तो इनक्लीमेंट का मतलब होता है कि एक तो होता है इसका कि रेनी, नहीं तो स्टॉर्मी। ठीक है, यानी कि जो बारिश हो या फिर तूफान हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है इनक्लीमेंट। लेकिन अगर कोई मैच हो रहा हो या फिर कुछ भी ओकेजन हो, तो उसके लिए बारिश या फिर स्टॉर्म क्या है? अनफेवरेबल है ना? तो इसलिए इनक्लीमेंट का एक होता है अनफेवरेबल। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका सेल्फिश, सेकंड है एक्टिव, थर्ड है अनफेवरेबल, और फोर्थ है इनएक्टिव, जो कि एक्टिव का एंटोनिम है। तो इनक्लीमेंट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनफेवरेबल। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जेनियल। ठीक है, जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, या फिर जो सिंपथी शो करे, पोलाइट नेचर हो जिसका। ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका कॉर्डियल, तो कॉर्डियल का भी मतलब हो जाता है फ्रेंडली नेचर, पोलाइट नेचर। ठीक है, सेकंड है अनसेल्फिशनेस, जो सेल्फिश ना हो। थर्ड है आपका केयरफुल, यानी कि जो केयर करे। और फोर्थ है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, जैसे होता है ना किसी को इंडिकेट करके हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर ये इंसान या फिर ये चीज। ठीक है, तो जेनियल का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कॉर्डियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्रिव। तो एक्रिव का मतलब क्या होता है? एक्रिव का मतलब होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते रहना, ग्रेजुअली जमा होते रहना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका एक्यूमुलेट, तो एक्यूमुलेट का भी मतलब हो जाता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो बढ़ते रहे, जमा होते रहे। सेकंड है आपका एकोमोडेट, तो एकोमोडेट बना एकोमोडेशन से। तो एकोमोडेशन मतलब होता है कि कहीं पे भी रुकने का या फिर बैठने का जो एक व्यवस्था होता है, जो सुविधा दी जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एकोमोडेशन। ठीक है, थर्ड है आपका ग्रो, और फोर्थ है सफिस। सफिस मतलब सफिशिएंट, इनफ। ठीक है, जो पर्याप्त हो। तो एक्रिव का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 एक्यूमुलेट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पोइग्नेंट। तो पोइग्नेंट का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा उदास, हतोत्साहित, वेरी सैड। हम्म चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका सोई, सोई मतलब अट्रैक्टिव, जो सबको शो हो रहा हो, नोटिशेबल। सेकंड है आपका सैड। थर्ड है आपका सिली, सिली मतलब नॉनसेंस, बेतुका। और फोर्थ है आपका स्नॉबिस, ये बना स्नॉब से। और स्नॉब का मतलब क्या हो जाता है? स्नॉब का मतलब होता है कि खुद को सुपीरियर शो करना। तो पोइग्नेंट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 सैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेरुलस। तो क्वेरुलस का मतलब होता है कि जो सबसे सबका कंप्लेन करते रहे। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका क्रिटिकल, क्रिटिकल सिचुएशन होता है ना, यानी कि नाजुक स्थिति। सेकंड है आपका क्यूरियस, यानी कि जो जानने का इच्छा रखता हो।
थर्ड है कंप्लेनिंग, जो सबका कंप्लेन करते रहे, और फोर्थ है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का एक तो मतलब होता है कि डबल मीनिंग, और एक होता है कि जो क्लियर ना समझ में आए। ठीक है, तो क्यूरलेस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 कंप्लेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ऑडासियस। तो ऑडासियस का मतलब हो जाता है ब्रेव। ठीक है, बहादुर। ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका ब्रिलियंट, बहुत समझदार, सेकंड है पावरफुल, शक्तिशाली, थर्ड है बोल्ड, ब्रेव, और फोर्थ है आपका फ्राइटनिंग सॉरी। तो फ्राइटनिंग बना फ्राइटन से, तो फ्राइटन मतलब डराना, तो फ्राइटनिंग मतलब इसका हो जाएगा डरावना। ठीक है, तो ऑडासियस का क्या हो जाएगा, ब्रेव, बोल्ड, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पेरुलस। तो पेरुलस का मतलब हो जाता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डेंजरस। ठीक है, डेंजरस। ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब हो जाता है वेरी डेंजरस। सेकंड है आपका रिगोरस। रिगोरस मतलब स्ट्रिक्ट। थर्ड आपका रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या, कि जो फ्लेक्सिबल हो, जिसका अगर हम लोग शेप अगर बढ़ा दे बिगाड़ दे तो फिर से वो शेप को रीगेन कर ले। या फिर अगर ह्यूमन के लिए फ्लेक्सिबल का यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है कि जो किसी भी माहौल में खुद को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, माहौल के अनुसार खुद को चेंज करते रहे। और फोर्थ है रिक्विसाइट। तो रिक्विसाइट का मतलब होता है नेसेसरी। ठीक है, जिसका आपको नीड हो। तो पेरुलस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हैजार्डस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेवरी। तो रेवरी का मतलब हो जाता है कि कुछ अपने ही सोच में खोए रहना, पूरे टाइम सोचते रहना। ऑप्शन पे आते हैं, पहले आपका डिटर्मिनेशन यानी डिटरमेंट होना, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना। सेकंड आपका डे ड्रीम यानी कि खुद के सोच में खोए रहना। थर्ड रियलिटी, वास्तविकता, और फोर्थ है रियलाइजेशन यानी कि कुछ भी रियलाइज होना, एहसास होना किसी चीज़ का। तो आपका रेवरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 डे ड्रीम। और अगर इसको हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो जैसे कि अभी क्या है, हम लोग जॉब के लिए डे ड्रीम करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए पढ़ाई करना होगा। तो ये आपका रियलाइजेशन हुआ, और जैसे ही रियलाइजेशन हुआ हम लोग क्या होंगे, अपने पढ़ाई के लिए डिटरमिन्ड हो जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन आएगा हमारे में। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शो करना वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने, या फिर रिवील करना। ठीक है, यानी कि दुनिया के सामने रखना उसको। जैसे कि कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है, तो उसको क्या होता है, उसको रिवील करते हैं हम लोग, शो करते हैं सबके सामने। ऑप्शंस में आते हैं, पहले आपका कट, सेकंड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है कि किसी को ये यकीन दिला देना कि ये बात जो है ये गलत है, भले ही वो बात गलत हो या फिर सही हो, लेकिन उसको यकीन दिला देना कि वो बात गलत है। थर्ड है आपका एग्जिबिट। तो एग्जिबिट से आप एक वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन में क्या होता है, एग्जीबिशन में होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी बुक को, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो, या फिर मूवी ही हो, उसको दुनिया के सामने रिवील करते हैं, शो करते हैं। फोर्थ है आपका ब्लेम, यानी कि आरोप लगाना। तो फ्लॉन्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एग्जिबिट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सब्जुगेट। तो सब्जुगेट का मतलब हो जाता है कि किसी को हरा देना, डिफीट करना, या फिर किसी पे अपना कंट्रोल पा लेना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका कैपिटुलेट। तो कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना या फिर हार मान जाना। इसका हरा देना, इसका हार मान जाना है। ठीक है, कैपिटुलेट का एक्चुअली तो होता है सरेंडर करना या फिर हार मानना। सेकंड है आपका कॉन्कर। तो कॉन्कर का भी मतलब होता है किसी को हरा देना, उस पर कंट्रोल पा लेना। थर्ड है आपका स्ट्राइक। तो स्ट्राइक में आप लोग मैच में देखते हो कि बॉल को स्ट्राइक किया जाता है बैट से, यानी कि हिट करना, मारना। ठीक है, और फोर्थ आपका कंफ्यूज। तो सब्जुगेट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉन्कर, यानी कि हरा देना, कंट्रोल पा लेना अपना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है आपका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब नेचर, एक उसका टेंडेंसी। ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका कंडक्ट। तो कंडक्ट का भी मतलब हो जाता है किसी का टेंडेंसी यानी नेचर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है आपका ब्लशिंग, यानी कि एक वरदान। थर्ड आपका कैरेक्टर, जैसे मूवी का कैरेक्टर होता है ना। और फोर्थ है आपका रिस्पॉन्स, यानी कि रिप्लाई करना, किसी का बात का रिस्पॉन्स देना।
तो बिहेवियर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 कंडक्ट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज्यादा कठोर हो। ऑप्शन पे आते हैं पहले आपका फ्लेक्सिबल, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, जो रिटेन कर ले या फिर सिचुएशन के अनुसार खुद को अडॉप्ट कर ले। सेकंड आपका इनफ्लेक्सिबल, जो कि इसका एंटो हो गया, जो कि रिगेन ना करे अपना शेप को। थर्ड आपका स्टॉन्च। तो स्टॉन्च का मतलब होता है कि लॉयल, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कंट्री के लिए लॉयल होना, वफादार होना। या फिर डिवोटेड, ठीक है, डिवोटेड होना। फोर्थ आपका टफ, तो टफ का भी हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट, तो इसलिए स्ट्रिंजेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 टफ। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डेलिबरेटली। तो डेलिबरेटली मतलब क्या होता है कि जानबूझ कर किया गया, ठीक है, सोच समझ कर किया गया कोई भी काम। ऑप्शन पे आते हैं पहले आपका स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि अचानक से कुछ भी जो हो जाना, जैसे कि आपके हाथ में कुछ भी चुभा तो आप हाथ अचानक जो पीछे खींचेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। सही है। सेकंड आपका इनएडवर्टेंटली, इसका मतलब होता है कि जो बिना प्लान्ड वे में किया गया हो, जो मतलब कि कुछ भी सोच समझ के नहीं, ऐसे ही ऐवी कर दिया गया हो, ठीक है। थर्ड आपका इंटेंशनली, यानी कि जो सोच समझकर जानबूझ के प्लान्ड वे में किया गया हो। और फोर्थ आपका नेचुरली, जो कि नेचुरली होता है, जैसे कि अभी कल ही हमने एक एग्जांपल देखा था कि स्टमक में HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये नेचुरली हो रहा है। तो डेलिबरेटली का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इंटेंशनली, और ये याद रखिएगा कि ये इसका एंटोनिम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रिगार्ड। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना। तो ऑप्शन है आपका पहला ही रेस्पेक्ट, सेकंड आपका लाइकिंग, थर्ड है लव, और फोर्थ है सस्पिशन। सस्पिशन मतलब किसी पर डाउट करना, संदेह करना। तो रिगार्ड का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 रेस्पेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वैप। तो स्वैप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मॉल में गए, कुछ खरीद लिए, लेकिन वो घर पे आने पे पसंद नहीं आया, तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जाकर के उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एक से दूसरे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले आपका स्नैप। तो स्नैप मतलब होता है कि जो अचानक से टूट जाए या फिर खत्म हो जाए। सेकंड आपका एक्सचेंज, यानी कि वो रिप्लेस करना। थर्ड आपका ब्रेक, टूट जाना। और फोर्थ आपका एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब कि एक को छोड़ देना, मतलब किसी को भी छोड़ देना। जैसे कि कोई 5 फ्रेंड है, जिसमें 4 तो पार्टी में चले गए, लेकिन एक को छोड़ दिया, तो एक वो क्या हो गया, वो उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो स्वैप का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 एक्सचेंज, यानी कि बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ही आपका वाइज, यानी कि इंटेलिजेंट। सेकंड है कनिंग। कनिंग मतलब होता है कि चालाक तो है, लेकिन वो धूर्त है। जैसे कि ये वर्ड यूज होता है लोमड़ी के लिए, ठीक है, चालाक लोमड़ी, जो कि नेगेटिव वे में अपने माइंड को यूज करे। थर्ड आपका फ्रैंक, जो किसी के भी सामने एकदम क्लियर कट वे में बात करे। और फोर्थ है आपका सीवियर। सीवियर मतलब होता है कि वर्स्ट सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन। ठीक है, तो प्रूडेंट का क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 वाइज। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जीनियस। तो जीनियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा समझा और बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, जिसका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन करे। ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, जो किसी को अगर थोड़े से का जरूरत हो तो वो उससे ज़्यादा दे दे उसको, वेरी काइंड। सेकंड आपका फॉरेनर, यानी कि जो बाहर से आया हो। थर्ड है अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट, यानी कि जिसका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो अनकॉमन हो, नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर हो। और फोर्थ है आपका एथलीट, यानी कि खिलाड़ी। तो जीनियस का क्या हो जाएगा, अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी बात का फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो फाइनल मोमेंट होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कल्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन तो मतलब होता है आपका रिजल्ट, किसी बात के निष्कर्ष पे पहुंचना, रिजल्ट पे पहुंचना। सेकंड है आपका क्लाइमैक्स, यानी कि जो फाइनल मोमेंट आता है, जैसे कि मूवी का क्लाइमैक्स क्या होता है, जब एक्टर होता है, उसके सामने विलन आता है, दोनों में लड़ाई होते रहता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका
क्लाइमेक्स। थर्ड है आपका एबिस। एबिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गहरा, जैसे कि अम, कोई खाई हो गया या समुद्र हो गया, तो एबिस उसके लिए वर्ड यूज होता है। और फोर्थ है आपका कल्टिवेशन, यानी कि कोई भी खेती जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कल्टिवेशन। तो कल्मिनेशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 क्लाइमेक्स। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कि शानदार, बहुत ज्यादा अच्छा। ऑप्शन पे आते हैं। पहला आपका मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है कि काइंड, ठीक है। सेकंड आपका मॉडेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा। थर्ड आपका जेनरस, अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले किया, मतलब वेरी काइंड। और फोर्थ आपका स्प्लेंडेड, यानी कि शानदार। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्पिरिटेड। स्पिरिटेड वर्ड आपका स्पिरिट से, यानी कि एंथुजियाज्म, किसी काम को करने का स्पिरिट होना। तो ऑप्शन पे आता है। पहले आपका हीटेड, यानी कि माहौल जो हीटेड हो जाता है, माहौल गर्म होना। सेकंड आपका ड्रंक, यानी कि जो शराब के नशे में हो। थर्ड आपका एंथुजियास्टिक, जिसके अंदर स्पिरिट हो, बूस्ट हो किसी काम को करने का। और फोर्थ है पॉसेस्ड, यानी कि किसी पे अपना कंट्रोल लगाना, ठीक है, पोजीशन लगाना। तो स्पिरिटेड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 एंथुजियास्टिक। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्लूमी। तो ग्लूमी वर्ड है आपका उदासीनता से, वेरी सैड, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका मिस्टी। तो मिस्टी का मतलब होता है कि अजीबोगरीब, मतलब कि जो समझ में ना आए। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अननोन, जो कि जिसके बारे में पता ना हो। थर्ड है आपका मुर्की। तो मुर्की का मतलब होता है कि कोई जो चीज जो क्लियर ना हो, जो डार्क हो। और फोर्थ है आपका सैडोई। सैडोई का मतलब हो जाता है उदासीनता, ठीक ना। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूमी का हो जाएगा आपका सैडोई, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का मतलब हो जाता है कि किसी का कंप्लेन करना, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना। सेकंड है कंप्लेन। थर्ड है आपका शेयर। तो शेयर का मतलब होता है कि किसी भी बात से, किसी भी काम से टर्न होना या फिर डेविएट हो जाना, ठीक है। और ऑप्शन 4 है आपका फाइट, यानी कि लड़ाई करना। तो इसलिए ग्रम्बल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कंप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्रूड। तो क्रूड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्रूड ऑयल पढ़ते हैं, तो क्रूड मतलब जो कि रिफाइंड ना हो, जिसको फ्रेश नहीं किया गया हो। तो इसका ऑप्शन पहले आपका अनरिफाइंड, सेकंड है क्रूएल, यानी कि जो क्रूड हो। थर्ड है रूड। और फोर्थ है आपका सैवेज, ठीक है। तो सैवेज का मतलब ये हो जाता है क्रूएल ही, ठीक है। तो क्रूड का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 अनरिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सुपरसीड। तो सुपरसीड का मतलब हो जाता है कि किसी को रिप्लेस करना, ठीक है। किसी इंसान को, जैसे कि कोई अभी चेयरमैन है, उसको रिप्लेस करके ही ना कोई नया चेयरमैन आएगा, ठीक है। तो सुपरसीड का हो जाएगा रिप्लेस करना। ऑप्शन में आता है। पहले आपका सस्पेंड, यानी कि निलंबित करना। सेकंड है इन्फोर्स, यानी कि कोई लॉ को, किसी कानून को लागू करना, इन्फोर्स करना। थर्ड है आपका रिपील। तो रिपील का मतलब होता है किसी लॉ को खत्म करना ऑफिशियली। जैसे कि JNK में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। और आपका फोर्थ है सेट असाइड, यानी कि किसी को साइड में करके उसके जगह पे खुद आ जाना। तो सुपरसीड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सेट असाइड। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पेरुलस। तो पेरुलस का मतलब हो जाता है डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक, हैजार्डस, ठीक है, हैजार्डस। ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका मॉन्स्ट्रस। तो मॉन्स्ट्रस आया वर्ड आपके मॉन्स्टर्स, यानी कि जो बहुत बड़ा हो। सेकंड ऑप्शन है आपका डेंजरस, यानी खतरनाक। थर्ड आपका कॉशियस, जहाँ पे कॉशन रखे, सावधानी बरते। और फोर्थ है आपका डबियस। तो डबियस का मतलब होता है कि जिसपे डाउट हो, सस्पिशन हो आपको, ठीक है। तो पेरिलस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 डेंजरस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा संपत्ति रखना, बहुत ज़्यादा पैसा होना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका रिचनेस यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा, अमीर। सेकंड आपका डिफिकल्टी। थर्ड है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव। और फोर्थ है ऑकवर्डनेस यानी कि जो अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाए। तो एफ्लुएंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 रिचनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइफर्केशन। तो बाइफर्केशन होता है कि किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है डिसेक्ट इनटू पीसेस, यानी कि डिसेक्ट इनटू पीसेस का होता है कि किसी चीज को टुकड़ों में काट देना। ऑप्शन 2 है डिवाइडेड इनटू टू, यानी कि दो में डिवाइड कर देना। सेकंड है आपका थॉरोली इवेल्युएटेड, यानी कि किसी चीज को इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना थॉरोली। और फोर्थ है आपका वर्बली अब्यूज्ड, यानी कि वर्बली अब्यूज करना, ओरली गाली देना। ठीक है, तो बाइफर्केशन का क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2 डिवाइडेड इनटू टू, यानी कि दो में बांट देना। तो चलिए आपका आज का आखिरी क्वेश्चन कॉन्सेंसस। तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि अग्रीमेंट होना, अग्री करना, किसी के साथ सहमत होना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है अनएनिमिटी। तो अनएनिमिटी का मतलब वही हो जाता है, इससे एक वर्ड बना अनएनिमस। तो अनएनिमस मतलब अग्री करना, एक ही ओपिनियन रखना, एक ही जैसा सोचना, इसका भी हो जाता है अग्री। थर्ड है आपका सेकंड है आपका इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब ये होता है कि अग्री करना। ठीक है, सॉरी अनएनिमिटी का अग्री नहीं करना होता है, ये मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। अनएनिमिटी का अग्री नहीं करना, इक्वेनिमिटी का होता है कि अग्री करना। ठीक है, अगला है आपका मैग्नेनिमिटी। तो मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है कि काइंड नेचर शो करना। ठीक है, जो काइंड हो। और फोर्थ है आपका प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि किसी के करीब आना, क्लोज आना, या फिर साथ रहना किसी के। तो आपका कॉन्सेंसस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 इक्वेनिमिटी। सही है, यानी कि एक ही जैसा सोचना, इक्वल थिंकिंग हो दोनों का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू।